So today we'll be starting with club accounting. तो बेसिकली क्लब अकाउंटिंग का दूसरा नेम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे क्लब एंड सोसाइटीज भी कहते हैं उनको, एनपीओ। ठीक है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अ, जिनका एम जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, उसमें मेंबर्स सब्सक्रिप्शन देते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रही, पवेलियन क्लब। इस तरह के बहुत सारे क्लब्स हैं। जैसे एक मेमन कम्युनिटी की भी है, मेमन फेडरेशन, आई थिंक मेमन फेडरेशन, ऑल मेमन फेडरेशन, उनका भी एक क्लब है। तो ये बहुत सारे क्लब्स होते हैं। इनका एम क्या होता है? इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका एम क्या होता है? ये लोग अर्न करते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं ना, उनको डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्लब अकाउंटिंग में व्हाट वी यूजुअली डू इज वी मेक अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आस्क यू टू मेक अ सब्सक्रिप्शन टी अकाउंट। ठीक है, अच्छा बेटा, सब्सक्रिप्शन का जो टी अकाउंट है, अब क्लब के लिए बेसिकली क्या है? इनकम है। क्लब के लिए बेसिकली क्या है? इनकम है। राइट, क्लब के लिए ये इनकम है। तो हम इसको इनकम के अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक्सपेंस एंड इनकम का अकाउंट। राइट, एक्सपेंस एंड इनकम का अकाउंट पढ़ा था। राइट, अच्छा, एक्सपेंस एंड इनकम के अकाउंट में हम जब इनकम का अकाउंट पढ़ते थे, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था? आपने सबसे पहले इनकम के अकाउंट में चार चीजें लिखी। और द फोर थिंग्स यू हैव टू राइट इज ए, पी, पी एंड ए। ठीक है, दीज आर द फोर थिंग्स यू हैव टू राइट, ए, पी एंड पी ए। ये चार चीजें आपने लिखनी है उसमें, अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, ए पी पी ए का मतलब क्या है बेटा? ए पी पी ए बेसिकली, ए इज बेसिकली योर ओपनिंग एक्रूड। ए इज बेसिकली योर ओपनिंग एक्रूड। पी इज बेसिकली योर स्टार्टिंग, साल के शुरू का ओपनिंग प्रीपेड। बेटा, ओपनिंग एक्रूड एंड ओपनिंग प्रीपेड। ये क्या होता है आपका? ओपनिंग एक्रूड, साल के शुरू का एक्रूड। बेटा, एक्रूड क्या होता है? एक्रूड आपका होता है, दोज आर द थिंग्स विच आर नॉट पेड, मतलब ऐसी सब्सक्रिप्शन जो पेड नहीं हुई है साल के शुरू में। हमने देखा कि ये मेंबर्स हैं, इन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं, दीज आर नॉट पेड। वो वाली सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में जब हमने देखा कि वो मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की होती, इनके लिए दूसरा वर्ड एग्जामिनर यूज करता है, एरियर्स। एरियर्स का वर्ड। और वर्ड यूज क्या करता है इसके लिए? ओइंग्स का वर्ड यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो ओइंग्स का वर्ड भी, ओपनिंग ओइंग्स कह लो, ओपनिंग एक्रूड हो गया, ओपनिंग एरियर्स हो गया, ये सारे वर्ड एग्जामिनर यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर यूज करता है आउटस्टैंडिंग का वर्ड, या नॉट पेड, अनपेड का वर्ड यूज करता है। नॉट पेड का मतलब अनपेड का वर्ड यूज करता है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपसे एग्जामिनर पूछे कि एग्जामिनर ने सब्सक्रिप्शन का अगर ओइंग, आउटस्टैंडिंग, अनपेड कुछ भी दिया हुआ हो, आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है साल के शुरू का? ऑन द डेबिट साइड। जब आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है तो किस वर्ड से रिकॉर्ड करना है? किस वर्ड से रिकॉर्ड करना है? आपने ए नहीं लिखना, आपने लिखना है बैलेंस बी। क्या लिखना है बेटा? बैलेंस बी, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल ना हो। बैलेंस बी डी आपने पहले डेबिट साइड पे। इसी तरह यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड पे अगर हम डिस्कस करें, तो क्रेडिट साइड पे आते हैं साल के शुरू के प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड। क्या आते हैं? ओपनिंग प्रीपेड। तो बेटा, ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड क्या होते हैं? वो चीज, वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में पे हो गई, वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में पे हो गई, इसके लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है एडवांस। एडवांस के अलावा प्री पेमेंट का वर्ड यूज कर सकता है कि जो पहले से पेड हो गए, एडवांस में पे हो गई, पहले से पे हो गई, प्री पेमेंट। ठीक है बेटा, ये वर्ड यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो ये हम बैलेंस बीडी का वर्ड लिख के क्रेडिट साइड पे हम ये लिखते हैं। तो साल के शुरू का एक्रूड और साल के शुरू का प्रीपेड आपने बैलेंस बीडी के साथ लिखना है, मगर एक्रूड आपका यहाँ आएगा और प्रीपेड आपका यहाँ आएगा। इसी तरह साल के एंड के प्रीपेड और एक्रूड आपके यहाँ आते हैं। ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, ये इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो बेटा, साल के एंड का जो प्रीपेड होता है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये आता है बैलेंस सीडी के नाम से। तो क्या आता है? बैलेंस सीडी के नाम से। एक्रूड भी बैलेंस सीडी के नाम से आएगा और प्रीपेड भी बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। बात समझ आ रही है? तो बैलेंस बीडी आपने ऊपर लिखना है, जो ओपनिंग वाले हैं, ओपनिंग एक्रूड और ओपनिंग साल के शुरू के प्रीपेड और एक्रूड,
साल के एंड के जो प्रीपेड और एक्रूड है वो आपके यहाँ आएंगे। क्लोजिंग, साल के शुरू के आपके प्रीपेड है। यहाँ पे भी एग्जामिनर वर्ड यूज कर सकते हैं प्रीपेड के अलावा, कौन सा वर्ड? एडवांस का वर्ड, प्री पेमेंट का वर्ड। ठीक है। और ये साल के एंड का क्लोजिंग आपका क्या है बेटा? क्लोजिंग एक्रूड है। ये आपके साल के एंड का accrued है। साल के शुरू का एक्रूड और प्रीपेड है, साल के एंड का प्रीपेड और एक्रूड है। ठीक है बेटा, ये चार चीजें आपने रिकॉर्ड करनी है इस तरीके से। ये लिखने के बाद आपने करना क्या है, ये चार चीजें आपने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के बाद आपने एक चीज वर्ड यूज होता है बैंक, मतलब बैंक अकाउंट से जो आपने इस साल की सब्सक्रिप्शन पे की है, रिसीव की है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, या आप मेंबर से रिसीव करोगे। तो जो इस साल रिसीव किया ना वो बैंक से रिसीव करोगे। अच्छा, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं क्लब अकाउंटिंग में जो डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के लिए, सब्सक्रिप्शन में बैंक के लिए वर्ड यूज होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बैंक के लिए वर्ड क्या यूज होता है सब्सक्रिप्शन में? रिसिप्ट एंड पेमेंट। बैंक अकाउंट के लिए वर्ड यूज होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वर्ड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो वर्ड होता है ना, बैंक के लिए वर्ड यूज होता है। आपको बैंक का वर्ड नहीं दिखेगा, आपको कौन सा वर्ड दिखेगा बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वर्ड दिखेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, बेसिकली आपकी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो मेंबर्स ने आपको पे की है, आपके क्लब को पे की है साल, इस साल के लिए। ठीक है, ये वो सब्सक्रिप्शन है, ये हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है, बेड डेट्स। क्या आती है बेटा? बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होते हैं? बेड डेट्स वो लोग जो मेरे पैसे खा के भाग गए। तो वो मेंबर्स जो मेरी सब्सक्रिप्शन खा के भाग गए ना, वो मेंबर्स जो मेरी सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर रहे, वो मेंबर्स जिससे मेरी सब्सक्रिप्शन लेना इरिकवरेबल है, जो अब रिसीव नहीं हो सकते, मुझे कंफर्म हो गया कि वो अब मुझे पे नहीं करते। सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है बेटा, बेड डेट्स नॉर्मल बेड डेट्स नहीं, सब्सक्रिप्शन के। सब्सक्रिप्शन के जो भी बेड डेट्स होंगे ना, वो भी हमारे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ सब्सक्रिप्शन शायद रिफंड हो जाए, तो वो भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। कुछ सब्सक्रिप्शन जो रिफंड हो गए वो हम अपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होती हैं जो रिफंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ने पे किए, बट हुआ क्या कि ज्यादा पे कर दिए। जब ज्यादा पे कर दिए हैं, एक तो एडवांस में आ गए प्रीपेड में। बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो रिफंड मांग लेते हैं, कहते हैं हमें वापसी दे दो, हमें अगले साल आपके क्लब का हिस्सा नहीं रहना, हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए अगले साल की, तो रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड आपका डेबिट साइड पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस पेमेंट जितनी रिसीव की है हमने यहाँ लिख लिए, उसके ऑपोजिट साइड पर आ जाएगी ताकि माइनस हो जाए। और इन दी एंड इसको फिर हम सारी चीजें लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं बेटा? बैलेंस करते हैं। हम बैलेंस सीधी बीडी नहीं करते, इसी तरह हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते वक्त हमें जब बैलेंस करेंगे तो एक बैलेंसिंग की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, जहाँ कम बैलेंस होगा वहाँ एक वैल्यू आएगी। बैलेंस आपका कम जो होगा ना वो यहाँ आएगा। कम वैल्यू जो होगी ना बैलेंसिंग की, तो वो आपकी यहाँ आ रही होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है उसको हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो बैलेंसिंग वैल्यू आ रही होती है उसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो क्लब बनाती है। ठीक है, क्लब आपकी इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बना सकती ना। क्लब आपकी इनकम स्टेटमेंट क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि क्लब का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्लब का मोटिव क्या होता है? क्लब का मोटिव प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्लब का मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे आपका एक मार्क कट जाएगा अगर आपने सीडी को बीडी नहीं कह दिया है। आपको हमेशा इस सीडी को बीडी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपने बीडी लिख देना है इस बैलेंस को। इसी तरह इस सीडी को भी आपने इस जगह पे बैलेंस बीडी लिख देना है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए, सीडी को बीडी करना जरूरी है। इस सीडी को यहाँ बीडी करेंगे और इस सीडी को हम यहाँ बीडी करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? आगे हम क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, अराउंड 5 to 6 मार्क्स आपको पेपर में आता है। ठीक है, क्लब अकाउंट में। अच्छा बेटा, क्लब इसके बाद ये याद रखना कि डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे हैं। इसी तरह कुछ डिफरेंट वर्ड्स और हैं जो यूज होते हैं। क्लब में कैपिटल यूज नहीं होता क्योंकि क्लब में इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसकी है? बेसिकली क्लब खुद तो कोई ओनर का बिजनेस बिजनेस ओनर तो नहीं है ना कोई, सही है ना? क्लब तो मेंबर्स से चल रहा है। ठीक है, उसका कोई ओनर तो नहीं है कि वो अपना कैपिटल लगाए, कोई अपना पैसा लगाए, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लब है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें लोगों का फंड आता है, उस फंड से क्लब चल रहा होता है। ठीक है ना। लोग डोनेट करते हैं, नॉर्मल फंड फंड जनरेट करते हैं, मतलब कोई ना कोई फंड देता है क्लब को चलाने का। उसके लिए हम कैपिटल का वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड फंड का वर्ड। एक्यूमुलेटेड फंड या टोटल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड या टोटल फंड। इसलिए टोटल फंड होता है जो लोगों से जनरेट हुआ होता है, क्लब चला होता है। तो कैपिटल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड। बैंक का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का वर्ड यूज करेंगे, क्लब अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल इनकम का अकाउंट बनाते तो यहाँ बैंक लिखते हैं, राइट। मगर यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। बैंक की जगह वर्ड ही चेंज हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपके क्वेश्चन में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का वर्ड होगा। इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। अब अगर नॉर्मल इनकम का अकाउंट बनाते हैं नॉर्मल, उसमें हम लिखते हैं इनकम। नॉर्मल एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट जब हमने सीखा था, एक्सपेंस एंड इनकम के अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज करते हैं। बात समझ आ रही। बट यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्लब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाता, क्लब का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनकम स्टेटमेंट से तो हम प्रॉफिट निकालते हैं ना। तो क्लब का मोटिव प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, तो वो इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स भी हैं जो हम क्लब यूज कर रहा होता है, तो वो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद हम बनाते हैं क्लब के अंदर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप बनाओ इनकम स्टेटमेंट। अब आपने तो यहाँ पे पढ़ा है, इनकम स्टेटमेंट तो बनती ही नहीं। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा, आप कहोगे सर ने अभी बताया कि इनकम स्टेटमेंट तो बनती ही नहीं, क्लब का काम ही इनकम स्टेटमेंट बनाना, क्लब का प्रॉफिट कमाना काम ही नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करना क्लब का तो काम ही नहीं है, तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाए। बेटा, इनकम स्टेटमेंट एक सर्टेन इवेंट की बनती है, इसकी बनती क्लब की नहीं बनती, इसकी बनती है सर्टेन इवेंट की बनती, क्लब की नहीं बनती, सर्टेन इवेंट की बनती। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या है सर, बेटा सर्टेन इवेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल क्लब के अंदर कोई इवेंट हुआ, तो उसमें तो प्रॉफिट जनरेट होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं क्लब के अंदर सब्सक्रिप्शन कराई हुई है, और क्लब वालों ने कोई इवेंट रखा कि कवाली इवेंट। एग्जाम्पल क्या हो रहा है बेटा, कवाली इवेंट हो रहा है। तो अब वो कवाली इवेंट में क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ तो जनरेट करेंगे, अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। समझ आ रही है। और उसके लिए जाहिर है, उसके लिए कवाली इवेंट के लिए आप लोग पैसे देके जाओगे, ठीक है ना। तो उससे जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्लब के अंदर कोई कैंटीन चल रही है या कैफे चल रहा है, क्लब के अंदर कैंटीन चल रही है, कैफे चल रहा है, तो वो कैंटीन और कैफे प्रॉफिट कमाएंगे, क्लब प्रॉफिट नहीं कमा रहा। क्लब की इनकम स्टेटमेंट नहीं बन रही, कैंटीन और कैफे की बन रही है। जब कैंटीन और कैफे की बन रही है, तो उसमें जो सारी चीजें आएंगी वो कैंटीन या कैफे के रिलेटेड चीजें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है मैं बना देता हूँ यहाँ पे, छोटा, वैसे छोटी सी बनवाते हैं, वो बहुत बड़ी इनकम स्टेटमेंट हमसे नहीं बनवाते, छोटी सी बनवाते हैं। उसके अंदर होता क्या है बेटा कि, सॉरी, हाँ, उसके अंदर होता क्या है कि हमने सबसे पहले सेल लिखनी होती है, वही हमारा इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में हम सेल लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सेल रिटर्न माइनस करते हैं, रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं इसको, रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। वो माइनस होता है हमारा, ये आंसर आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारी क्या आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो वही जैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है वैसे ही बनेगी, मगर अगर जिस इवेंट की बना रहे हो, अगर आप कैफे या कैंटीन की बना रहे हो, उसी की आपने सेल लिखनी है, उसी की सेल रिटर्न, उसी की ओपनिंग इन्वेंट्री, उसी की इन्वेंट्री लिखेंगे बेटा, उसी की परचेजेस लिखेंगे, आपको गिवन होंगी, ठीक है, उसी की परचेजेस लिखनी है, उसी की परचेज रिटर्न आपने माइनस करनी है, उसी की परचेज रिटर्न आपने माइनस करनी है, ठीक है। उसी का आपने कैरेज इनवर्ड आपने ऐड करना है, ठीक है। उसी की आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। ये सारी चीजें अगर उसकी कोई चीज उसकी नहीं गिवन, तो हम क्लब की नहीं लिख सकते, हमें उसी चीजों की सारी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न,
कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इसी की लिखनी है और इसी की माइनस करनी है और ऐड करनी है। इन सब का जो टोटल आंसर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा आपका ग्रॉस प्रॉफिट तक ही बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा आपका ग्रॉस प्रॉफिट तक ही बनता है, इसके आगे नहीं बनता। अगर आपको टोटल इनकम स्टेटमेंट बनाने के बोलिए, तो आगे वही ऐड अदर इनकम, अदर इनकम आती हैं। अदर इनकम में क्या क्या आती हैं, अदर इनकम में बेसिकली ऑल द रिसीवेबल एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल, वो सारे रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल हो गया, और जितने भी रिसीवेबल्स है ना, सब आ जाएंगे एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल। इसके साथ रिसीवेबल लिखा हुआ है ना, वो सब आ जाएंगे एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल। जैसे नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बन रही है वो सब आएंगे, मगर मगर फर्क क्या है कि जो रेंट रिसीवेबल भी आएगा, किसका आएगा बेटा, कैफे या कैंटीन जिसकी भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो उसका आएगा। परचेजेस भी उसकी, ओपनिंग इन्वेंटरी पे सारी चीजें उसकी आएंगी, कैफे या कैंटीन जिसकी आप बना रहे हो। ठीक है, तो वही फॉर्मेट पूरा पूरा का पूरा चल रहा है, बस फर्क क्या है कि हमने वो सारी चीजें लिखनी है, वो सारी चीजें लिखनी है इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर जिसकी हम बना रहे हैं। जैसे कैफे की बना रहे हैं तो कैफे की चीजें, एक्सपेंसेस भी आपने वही सारे लिखने हैं जो कैफे, जैसे बेड डेट्स है, मगर बेड डेट्स अगर सब्सक्रिप्शन के अंदर हुआ है तो नहीं लिखेंगे ना। तो वो सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कैफे की वेजेस हैं, कैफे, जहाँ कैफे, अगर मैं कैफे का टी अकाउंट, कैफे के इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो कैफे की वेजेस है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा कैफे की सैलरी है, तो कैफे से रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस होंगे ना वो लिखने होंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कोई कैफे मशीनरी की, डेप्रिसिएशन कैफे मशीन, मतलब कैफे का वर्ड बोलो लिखा हुआ होगा, अगर कैफे की बना रहे हो तो वही लिखना है आपने। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस है सारे ऐड करेंगे, जितनी भी इनकम है सारी ऐड करेंगे। इसमें ये हमें ऐड करना है और ये हमें माइनस करना है, एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना है। तो आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम टोटल ऐड होंगी और एक्सपेंसेस बेटा माइनस होंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच विल बी नेट प्रॉफिट। ये कैफे का प्रॉफिट है, ये आपका कैफे का, क्लब का प्रॉफिट नहीं है बेटा, क्लब का प्रॉफिट नहीं है, क्लब का प्रॉफिट नहीं है, कैफे का प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ कैफे, अगर कैफे की बना रहे हो। अगर आपने उसकी बनाई है फॉर एग्जांपल कैंटीन की, तो कैंटीन का प्रॉफिट है ये बात समझने वाली। इनकम स्टेटमेंट ये इतनी बड़ी मैंने बना दी, इतनी बड़ी बनती नहीं है, 4 से 5 मार्क की आपके पेपर में आती है। ठीक है, वो 4 से 5 मार्क वाली चीजें देते हैं, सेल्स देते हैं, रिटर्न नहीं देते, ओपनिंग दे देते हैं, परचेज दे देते हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी दे देते हैं, ये सारी नहीं देते चीजें, मतलब वो उनको छोटी सी बनवानी होती है, बस टेस्ट करनी होती है छोटी सी बनवा के। ठीक है ना, तो अगर आ जाए तो लिखनी होगी, जाहिर है मैंने आपको टोटल पूरी बना दी है, पर मोस्टली देखा गया है कि वो सारी चीजें नहीं देते। इसके बाद इसमें क्लब के अंदर क्या बनता है, इसके बाद क्लब के अंदर बेसिकली बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट। क्या बनता है, सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने बनाई इनकम स्टेटमेंट जो बिल्कुल सेम थी, कोई फर्क नहीं था, बस इतना फर्क था कि जिस चीज की बना रहा हूँ कैफे या कैंटीन, तो उस चीज की चीजें ही लिखी जाए। अब बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी इनकम स्टेटमेंट की तरह ही होती है, पर जाहिर है इसके अंदर सेल्स नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि एक क्लब के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, क्लब के लिए। क्लब कोई प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहा, और क्लब कोई प्रॉफिट तो कमा नहीं रहा। ठीक है, कोई क्लब क्या सेल कर रहा है, क्लब अपनी सब्सक्रिप्शन सेल कर रहा है, क्लब क्या सेल कर रहा है, अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 कॉलम होते हैं, इनकम के और एक्सपेंसेस के, एक इनकम का और एक एक्सपेंसेस का कॉलम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इनकम की, क्या हेडिंग डालते हैं, इनकम की। इनकम के अंदर हम क्या लिखते हैं, इनकम के अंदर हम सारी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे पहली चीज जो हम इनकम के अंदर लिखते हैं वो लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन हमने कैलकुलेट की थी इनकम एक्सपेंडिचर वाली, तो देखो हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की थी इनकम एक्सपेंडिचर वाली, कैलकुलेट की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की थी। तो वही हमें यहाँ लिखनी है, वही वाली वैल्यू, हमें कोई और नहीं लिखनी, ये कोई भी नहीं लिखनी हमें। कौन सी लिखनी है बेटा, सिर्फ ये वाली, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू है ना, ये लिखनी है हमने वैल्यू, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना रहे हैं, उसके अंदर हमने जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की है वो लिखनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट फ्रॉम सर्टेन इवेंट लिखना है।
प्रॉफिट फ्रॉम सर्टेन इवेंट, ये कहाँ से आएगा? तो हमने सर्टेन इवेंट की अगर इनकम स्टेटमेंट बनाई भी है ये वाली, तो उसके अंदर हमने प्रॉफिट अर्न किया है ना, नेट प्रॉफिट ऑफ कैफे, सर्टेन इवेंट है ना, कैफे इवेंट है एक तरह से, तो इसका प्रॉफिट हमारा यहाँ आएगा, हो जाती है। तो ये जो सर्टेन इवेंट हुआ है ना, इसका प्रॉफिट हमारा यहाँ रिकॉर्ड होता है। अच्छा बेटा, इसके अंदर और क्या आता है? इनकम के अंदर, इनकम के अंदर आता है डोनेशंस। क्या आता है? डोनेशन। बेटा डोनेशंस में भी रेवेन्यू रिसिप्ट अगर हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो, डेप्रिसिएशन से पहले एक टॉपिक था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक। बेटा अगर ये आपको मेंशन करेंगे, आपको मेंशन करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट है या नहीं, फॉर एग्जांपल बिल फर्ज नहीं मेंशन, आपने ये सोचना है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट वाली चीज, क्या कि फॉर एग्जांपल एक चीज है जो आपका बिजनेस है करोड़ों का चल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी है, 1 लाख की, बहुत सारी वैल्यूज जो है वो लाखों में दी हुई है, अचानक से 1000 रुपए की आपकी डोनेशन आ जाती है, तो वैसे छोटी डोनेशन जो होंगी ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है, जो यहाँ रिकॉर्ड होती है। कैपिटल रिसिप्ट अगर हो, वैसे तो वो बता देंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल, अगर रेवेन्यू है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होनी है, कैपिटल है तो, कैपिटल है तो ये इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ रिकॉर्ड होती है फिर? एसओएफ में रिकॉर्ड होती है बेटा, एसओएफ, देखते हैं अभी एसओएफ, तो वहाँ रिकॉर्ड होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो यहाँ रिकॉर्ड होना है, ये छोटी बहुत छोटी अमाउंट है तो यहाँ रिकॉर्ड होना है, छोटी अमाउंट है इसका मतलब है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, हम डोनेशन पे यहाँ लिख देते हैं। तो बेटा इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस, इनकम, वो आपको जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया क्लब का, या फॉर एग्जाम्पल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अच्छा, इसका तरीका कैसे कैसे मिलेगी, क्वेश्चन में मेंशन होंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट कुछ तरीके ऐसे हैं फाइंड करने के, जैसे मैं अदर्स लिख रहा हूँ, कुछ तरीके ऐसे हैं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्या कहते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने जाना है। डेबिट साइड पे आपने देखना है कि जो जो आपकी इनकम मौजूद है वो आपने यहाँ लिख दें, जो जो इनकम मौजूद है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर मिल जाएंगे। आपने जाहिर है पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो इनकम है या नहीं, बट मोस्टली आपको वहीं मिल जाएंगे, कहाँ? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपने देखना है कि जो इनकम्स आपको मिल रही हैं, बैंक अकाउंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जो जो इनकम्स आपको दिख रही हैं वो आपने यहाँ लिख दें। ठीक है, इसके बाद इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, सारी इनकम्स को हम ऐड कर देंगे, ये तीन मेन है। इसके अलावा आपने अदर्स देखनी है कहाँ पे? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे, इन सबको हम ऐड करके इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद बेटा हेडिंग आएगी, क्योंकि दो हेडिंग आती है, मैंने आपसे क्या कहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, एक इनकम की हेडिंग आएगी और एक्सपेंस की हेडिंग आएगी। इनकम के अंदर ये तीन और एक अदर्स, अदर्स कहाँ से मिलेगा? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे। इसी तरह एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस कौन कौन से आपको पता है? एक्सपेंसेस जो क्लब के खर्चे हैं वो सब लिखने हैं, जैसे रेंट हो सकता है, फिर आपका किसी मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई, क्लब की मशीन की डेप्रिसिएशन, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बेड डेट्स था तो हमने वहाँ लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन के अंदर, पीडीडी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सारे एक्सपेंसेस आपने कहाँ लिखने हैं बेटा? यहाँ लिखना है। ये सारे एक्सपेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? ये जैसे आपने वहाँ, मैंने यहाँ अदर्स करके बोला, कहाँ मिल जाएंगे मोस्टली आपको? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे। इस तरह ये आपको कहाँ मिलेंगे? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये चीजें कहाँ मिलेंगी? डेबिट साइड पे, और एक्सपेंसेस जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपको मिल जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, लॉस ऑन सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट किया है कैफे का या फिर कैंटीन का, तो लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सिर्फ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हुआ था तो मैंने कहाँ लिखा था बेटा? यहाँ लिखा था इनकम के अंदर। इसी तरह अगर लॉस हुआ तो मुझे यहाँ लिखना है एक्सपेंसेस के अंदर। फिर सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे, सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे और इस कॉलम में लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, इस इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट नहीं कहते, ये प्रॉफिट नहीं है, क्लब का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरप्लस, ये री इन्वेस्ट हो जाएगा बिजनेस के अंदर, सरप्लस आ गया ये री इन्वेस्ट हो जाएगा बिजनेस के अंदर। बेटा अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वैल्यू आई तो उसको क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। पॉजिटिव आई, इनकम में से हमने एक्सपेंस माइनस किया, बेटा पॉजिटिव आई तो सरप्लस, नेगेटिव आई तो डेफिसिट। इस तरह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है।
और उसके बाद लास्टली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कि आप बनाओ एस, क्या बनाओ, एस बनाओ। एस एफ पी का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम ही होता है, जो चेंजेस होते हैं वो बता रहा हूँ साथ साथ। बेटा जो एस एफ पी का फॉर्मेट हमने सीखा है उसी तरीके से एस एफ पी बनेगी, कि जिसमें नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स उसी तरीके से आ रहे होंगे जैसे हमने पूरा एस एफ पी का फॉर्मेट सीखा है पूरा, उसी तरह आपके नॉन करंट एसेट्स तो पहले आते हैं। ठीक है, वही सारे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे, करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स जितने भी होंगे हमने लिख देना है, करंट एसेट्स जितने भी होंगे लिख के फाइनली हमने आंसर निकाल दिया, तो आंसर है टोटल एसेट्स का। इसका आंसर है टोटल, बिल्कुल सेम टू सेम बनती है। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें नहीं लिखी इसके अंदर, जो जो आती हैं करंट एसेट्स के अंदर, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है, ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में से पीडीडी माइनस हो जाता है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रीपेड, एक्रूड, बैंक, वो सब हमें करंट एसेट में लिखना है। नॉन करंट एसेट में मशीन भी हो सकती है, कोई भी इसमें, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लब की चीज है, आपकी कैफे की चीजें भी, मतलब जो सर्टेन इवेंट है उसकी चीजें भी यहाँ आ सकती है, कैंटीन की, उसका भी यहाँ आपकी फॉल्ट हो सकती है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज का कॉलम। कैपिटल एंड लायबिलिटीज का कॉलम आता था जब हम अपनी एसेट्स बनाते थे, बट यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज नहीं है। यहाँ पे क्या है, ओके सो यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज में यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटेड फंड। सबसे पहले क्या आता है बेटा, एक्यूमुलेटेड फंड, जिसको मैं कैपिटल कहता हूँ। शुरू में आपको नाम बता दिया था, एक्यूमुलेटेड फंड इज बेसिकली योर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका एक्यूमुलेटेड फंड। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जो सरप्लस होता है ना, तो हमने पीछे सरप्लस निकाला, इस सरप्लस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सरप्लस को हम ऐड करते हैं। जैसे हम वहाँ पे ड्राइंग नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, यहाँ सरप्लस को ऐड करेंगे। वहाँ ड्राइंग्स को माइनस करते थे बेटा, क्लब में कोई ड्राइंग नहीं कर सकता क्योंकि ओनर नहीं है, मेंबर्स चला रहे होते हैं क्लब को। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, ड्राइंग्स की जगह डोनेशन आती है। डोनेशन मैंने कही थी ना, कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, छोटी होगी यहाँ रिकॉर्ड होगी, बड़ी होगी, ठीक है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, यहाँ रिकॉर्ड होगी। इसको हम कैपिटल रिसिप्ट भी कहते हैं। डोनेशन से अगर कैपिटल रिसिप्ट हुई तो यहाँ रिकॉर्ड होगी। तो बेटा इनको ऐड करके हम इस कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद क्या आती है, वही नॉन करंट लायबिलिटीज हमने सीखी में, और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन आ सकता है, कैपिटल करंट लायबिलिटीज में वही ट्रेड पेबल्स, और जो हमने डिस्कस की है एसेट्स की उसी तरीके से इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस फाइनल आंसर, दिस फाइनल आंसर शुड मैच विद दिस, व्हाई, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैच करनी चाहिए। ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, ये एसेट है, ये दोनों मैच करने चाहिए तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव होगी। इस तरह हमारी एस एफ पी बनी। एस एफ पी को, एस एफ पी के बाद एक और चीज जो आपकी बन सकती है यहाँ पे, एस एफ पी को दे यूजुअली समटाइम्स कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिंगल एंट्री में भी ये कहते हैं वर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वर्ड याद रखना है, एस एफ पी की जगह अगर ये वर्ड भी यूज किया तो मतलब हमें एस एफ पी ही बनाना है। ठीक है, एक और चीज वो लास्ट आपसे बनाने को कह सकते हैं, वो कह सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। मतलब का क्या बनाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट, अभी हमारी बात हुई थी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसको कहते हैं बेटा, बैंक अकाउंट को कहते हैं। तो कहते हैं बैंक अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो बैंक अकाउंट होता है, जिसमें यहाँ वाली साइड जो होती है वो रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट मतलब पैसा जो आ रहा है, पैसा जो आ रहा है, बैंक अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट होती है, और यहाँ से पैसा जा रहा होता है, पेमेंट्स हो रही होती है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये रिसिप्ट होती है। क्या होती है, डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट होती है, इसीलिए इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। यहाँ पेमेंट्स होती है, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट्स मतलब पैसा जा रहा है। तो जो जो पैसा आएगा वो आपको देंगे, सिंपल सिंपल बना के आपने यहाँ लिखना है। जो जो पैसा जाएगा वो आपने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है।
जो पैसा आएगा अपने यहाँ लिखना है, जो पैसा जाएगा वो अपने यहाँ लिखना है। शुरू में बैलेंस बीडी लिख लेना है, तो बैलेंस बीडी आपको देंगे क्या, यहाँ भी हो सकता है और आपका बैलेंस यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है या नेगेटिव है, वो आपका यहाँ आएगा। और पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका यहाँ रिकॉर्ड होगा। बाकी जो भी पैसा आ रहा है, हाँ, जो पैसा जा रहा है, ठीक है, कमिंग इन, इनफ्लो, गोइंग आउट, पैसा जो जा रहा है बैंक से वो आपका यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो सारी चीजें देंगे आपको, किससे पैसा आ रहा है, किससे जा रहा है, तो आपने इस तरह रिकॉर्ड करके आपने बैलेंस कर देना, ये रेसिप्ट। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था इसका, क्लब अकाउंटिंग का। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसका मेन मोटिव है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं।